खुशी का दिन होता है, गम का फूल, क्योंकि आपके गुरुजनों ने जो अथक मेहनत और प्रयास किया है, जो आपके अंदर टैलेंट दिया है, तो गुरु की वो दया और कृपा होती है, गुरु की वो पावर होती है जो आप में समाहित की है। जितना भी इन्होंने शक्ति लगाई, जितनी भी इन्होंने ताकत लगाई आपके बदलाव के लिए, कि हमारा शिष्य, हमारी शिष्या बदल जाए। और किसके लिए बदल जाए? समाज और देश के लिए। ऐसा नहीं है, आपने देखा है कि जो दीपक जलता है वो दूसरों के भी दीपक जला देता है। बुझा हुआ दीपक कभी दूसरे का दीपक जला पाएगा? तो हमारे गुरुजनों ने जो अथक मेहनत और प्रयास किया है, चाहे वो हिंदी के हमारे अध्यापक रहे हों, चाहे गणित के रहे हों, चाहे विज्ञान के रहे हों, और आपकी माता पिता का सहयोग, जो आपको खाना दिया गया, पानी दिया गया, आपको समय पर विद्यालय भेजा गया, और आप उनके कर्म और कर्तव्यों के प्रति कितने आप जो हैं लगाव में हैं, मतलब कितना आपने इस सब कार्यों के पीछे अपने को कितना परिवर्तन किया है, ये आपकी क्षण पर डिपेंड करता है बच्चों। और परीक्षा सभी से ली जाती है, जो बच्चे सफल होते हैं तभी तो उनका उच्च नाम या मार्गदर्शन होता है। और बिना परीक्षा के कसौटी साफ कहती है कि ये पीतल है, ये सोना है। अभी कोई आप पीली वस्तु पा जाओ और कोई ये सोना है, जब कसौटी पर कसा जाएगा तभी तो सोना कहा जाएगा। आपने देखा है गुलाब का फूल काहे में जो निकलता है? कांटों से। और आप अपने को छोटी छोटी बातों पर बड़ा निराश हो जाते हैं, गुरुजनों से नाराज हो जाते हैं, माता पिता से नाराज हो जाते हैं, भाई बहनों से नाराज हो जाते हैं। आपको एक बहुत बड़ी यात्रा तय करनी है अपने भविष्य की, और इस भविष्य की यात्रा में जो सहयोग करता है उसको लोग धन्यवाद देते हैं। जैसे आप जा रहे हैं, कोई आपको बैठा ले और कहीं पर छोड़ दे आगे, तो आप धन्यवाद देंगे कि नहीं देंगे? ऐसे ही आपकी यात्रा है जो एक बहुत उज्जवल भविष्य के साथ अपने निर्माण के लिए आपका काम बन रहा है, किसी का काम नहीं। तो उसकी यात्रा में जो सहयोग दे दें, जो आपको प्रताड़ित कर दें, मार दें, वो भी एक प्रेम की मार होती है, प्रेम का वो होता है, और बच्चे सब कुछ अपना भुला देते हैं। बच्चों, एक छोटी सी कहानी भी मैं आपको बता दूं। आपने एक युद्ध सुना होगा, महाभारत का युद्ध हुआ था। उसमें एक बब्रीक हुआ है, जिसको लोग आज खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। मुझसे रखा है बब्रीक। तो बब्रीक अपने गुरु का शिष्य था। तो गुरु की इसने इतनी सेवा की थी, इतनी दया ली थी, और ये एक तरीके से गुरु इस पर खुश हो गया था। जब कोई व्यक्ति किसी पर खुश हो जाता है तो अपना सब कुछ दे देता है, कि भाई जैसे भगवान खुश हो गए तो उन्होंने कहा वरदान मांग लो, ये मांग लो, आप लोगों ने सुना होगा। तो बब्रीक पर बड़ा गुरु खुश हो गया, तो उसने कहा तुम चाहे जो मांगो। और उसने कहा गुरु जी, महाभारत का युद्ध हो रहा है, मैं सत्य कथा बता रहा हूँ, कोई ढपोल संग की नहीं कहानी यहाँ पर बच्चों के बीच बता रहा हूँ। तो उसने कहा ये जो युद्ध हो रहा है, युद्ध में मैं भी जाऊँगा। तो गुरु ने कहा 3 बाण लिए जाओ। कितने? 3 बाण लिए जाओ। तो उसने क्या होगा? कहा जिस तरफ से हार होगी उस तरफ से तुम लड़ना, और एक बाण से सारी महाभारत के लोग मर जाएंगे, और दूसरा बाण जो है तुम ढा दोगे तो प्रलय हो जाएगा, प्रलय मतलब कुछ बचेगा ही नहीं, तीसरा बाण तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा। अब गुरु का वो आशीर्वाद लेकर के और दया लेकर के जब बच्चों तुम्हें कुछ होता है तो बच्चा बड़ा सरलता और सहजता से चलता है, उदंडता नहीं करता, बहुत ही ऐसे चलेगा कि जैसे मालूम पड़ता है इसमें कुछ भाव है, इसमें कुछ भक्ति है, इसमें कुछ ज्ञान है। और उठल्लेपन का नहीं चलेगा कि ऐसे दौड़े ऐसे दौड़े ऐसे दौड़े, हमें ये मालूम है वो मालूम है, ऐसे नहीं कहता। जिसमें ज्ञान हो तो बड़ा वो मस्ती से जा रहा था, गुरु का वरदान था, गुरु का आशीर्वाद था, जा रहा था बड़ी श्रद्धा से, और जाकर के बैठ गया एक पीपल के पेड़ के नीचे। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि अरे इसको तो गुरु ने ऐसा वरदान दे दिया है कि ये तो आज महाभारत की हमारी सारी रचना को बेकार कर देगा। जो हमने महाभारत युद्ध लोगों के लिए रचा है, मतलब ये तो सब बेकार कर देगा। फिर उन्होंने कहा क्या किया जाए? कहा इसकी परीक्षा ली जाए, देखें इसकी गुरु की पावर है कि नहीं है। कि ऐसे लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा जो है बब्रीक बड़ा पावरफुल है। तो उन्होंने कहा भाई परीक्षा ले लो। तो पीपल के पास गए, कहने भाई कहाँ रहते हो? तो था, उसने कहा मेरा नाम बब्रीक है, मैं फला गुरु का शिष्य हूँ। और कहते कहाँ जा रहे हो? फिर महाभारत देखने जा रहे हैं। कहने क्या देखोगे? कहने जिस तरफ से हार होगी उस तरफ से मैं लड़ूंगा।
तो आदमी कहता है अरे तुम्हारे पास 3 बाण है, तुम्हारे पास फटा पैजामा है, तुम डीएम बन पाओगे क्या? किसी की किस्मत में कोई देखा है भाई? किसी ने किसी के ज्ञान को देखा है? उन्होंने कहा तुम्हारे पास 3 बाण है, तुम क्या महाभारत लड़ोगे? तो उसने कहा अरे महाराज आप कहते हो, गुरु ने कहा था 1 बाण से सारा महाभारत हो जाएगा, सारी जनता मर जाएगी, दूसरा बाण अगर छोड़ देंगे तो प्रलय हो जाएगा, तीसरा तो बचा ही रहेगा, 3 बहुत काफी है। तो उसने कहा भाई दिखाओ तुम्हारा करिश्मा, अगर बाण में कोई करिश्मा है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बब्रीक से। तो बब्रीक ने कहा कि ठीक है मैं दिखाता हूं। उन्होंने कहा तुम्हारा बाण पीपल के सूखे गीले जितने भी पत्ते हैं सबको छेद करके और फिर तुम्हारे तर्कस में आ जाए। तो उसने अपना गुरु का ध्यान किया। ऐसा नहीं है, गुरु का ध्यान भगवान राम ने भी किया था। जब धनुष को तोड़ा था तब उन्होंने कहा कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु को मन से प्रणाम किया था भगवान राम की वजह, और तब धनुष को उठाया था। चाहे जितनी बड़ी पावरफुल शक्तियां वही है, लेकिन उनका जब लोगों ने गुरु को श्रद्धा दी, भक्ति दी, तो वही चीज फूल बन जाती है। चाहे वो पहाड़ हो या कांटा हो, गुरु के सूक्ति और निर्देश आपके लिए फूल बन जाते हैं। तो बब्रीक से कहा, बब्रीक ने कहा ठीक है। गुरु का ध्यान करके उसने बाण छोड़ा तो सीखे गीले जितने भी पत्ते थे सबको भेदता हुआ, और एक भगवान कृष्ण ने मुट्ठी में पत्ता बंद कर रखा था, मुट्ठी की तरफ दौड़ा तो उन्होंने मुट्ठी का पत्ता छोड़ दिया। एक पैर से दबा रखा था, पैर की तरफ वो बब्रीक बाण दौड़ा तो पैर हटा दिया, फिर वो आ गया इसमें तर्कस में। उन्होंने कहा ये तो भाई बड़ा कमाल का आदमी है, ये तो महाभारत बिगाड़ देगा। कहानी टीवी पर सीरियल पड़ा हो तो देख लेना, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो प्रलय कर देगा। अब जो अफगानिस्तान लड़ोगे किस तरफ? काले जिस तरफ हार उस तरफ मैं लड़ूंगा। काले और तुम में कोई विद्या है? उसने कहा मैं दान दे लेता हूँ। उसने कहा तो बड़ी अच्छी बात है दान दे। उसने कहा अपना सर दे दो। तो उसने क्या हुआ, उसने उसे सर काट दिया और उसने कहा शर्त एक है, मैं गुरु से कह के आया हूँ कि महाभारत मुझको देखने को मिल जाए, इसलिए मुझे ऊंचे टीला या टापू पे रखा देना मेरा सर, और मैं महाभारत देख लूं तब मेरे प्राण निकले, जो जीवात्मा जो इसके अंदर बैठी है वो जब निकले जब मैं महाभारत देखूं। तो भगवान ने कहा ठीक है ऐसे करेंगे। तो उन्होंने अपने गर्दन काट करके और भगवान को दे दी। भगवान ने क्या किया, उसको टीले पर रख दिया। देखो, और अगर दूसरा बाण को छोड़ देता तो न जाने क्या होता। तो टीले से देखता रहा। तो गुरु की बच्चों वो कृपा और दया और ज्ञान जब बच्चों में होता है तो कोई चीज संसार की कोई कठिन नहीं है। और कभी भी हिम्मत मत हारना, चाहे जितनी दुख और मुसीबत और साहस क्यों पड़े। तो बच्चों, गुरु की मिसाल को मैंने एक उदाहरण के रूप में बताया। अब आपको बता दें थोड़ा, अब क्या नाम ऐसे तुम्हारे प्रवेश पत्र मिल चुके होंगे शायद, बांट दिए? अभी नहीं। अच्छा, बांट देंगे। क्या नाम आपके मैम जी? तो प्रवेश पत्र का रोल नंबर ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, और उसका दिन तारीख स्कूल का नाम ये सब डाला जाता है उस पर, ठीक है। ये सब कायदे से डाल करके 1-2 बार देख लेना, ठीक है। और फिर